दोस्तों, आप तो जानते ही हो, भगवान शिव, जिनका न तो आदि है और न अंत, वो तो समय से परे और पहले गुरु भी है, जिनसे इस संसार में ज्ञान का संचार हुआ। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मनुष्य को दान करने पर कितना पुण्य मिलता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य यदि उचित वस्तु का पवित्र मन से दान करता है तो उसे वस्तु का कई गुना फल मिलता है, पर अगर मनुष्य अनुचित वस्तु या फिर उपहास कर या क्रोधवश होकर दान करता है तो वह उसका भी कई गुना बुरे फल भोगता है। हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि अनुचित वस्तु के दान से कौन सा श्राप लगता है और कैसा फल भोगना पड़ता है। एक समय की बात है, मुंगेर नाम के राज्य में एक महादानी राजा वशु राज करते थे। राजा वशु इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और याचकों को भोजन नहीं करा देते तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। वह राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसके दान धर्म करने का भी एक नियम था। वह सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद दान करता था और सूर्यास्त के बाद कभी दान नहीं देता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे कई राज्यों में फैल चुकी थी। राजा वशु बड़े ही महादानी राजा था। अब तो हर रोज उसके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन दोनों हाथों में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती उतना धन दे देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इस राज्य में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। वह कभी भिक्षा के लिए नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था और उसके बाद अपना समय ईश्वर भजन में बीताता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को अपने पड़ोसियों के मुंह से सुना कि महाराज वशु बड़े ही दानी राजा है। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा वशु बड़े ही दानी राजा है। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। आप भी महाराज के दरबार में जाइए और राजा से दान ले आइए। राजा जो धन हमको देंगे उससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, देखो, मेरी जिंदगी का आधा भाग तो बीत चुका है और आधी जिंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास एक बार अवश्य जाए। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण राजा वशु के दरबार के लिए चल पड़ा। शाम का समय था। चलते चलते सूर्यास्त हो गया था। इधर राजा वशु के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे वह सब दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से राजा के पास पैदल चलकर आया था, लेकिन उसके आते आते सूर्यास्त हो चुका था। ब्राह्मण राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देख राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और सुबह मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल भी दोनों दिन का दान दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तपस्वी था, राजा से परिचित नहीं था, तो कहने लगा, हे महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ मैं नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को क्रोध आ गया, परंतु राजा ने उस व्यक्ति को ब्राह्मण समझ फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया
और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी। क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास आ पहुँचा था, वहीं एक जगह घोड़े की लीद पड़ी थी। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर, जितनी लीद आई उतनी लीद उठाकर ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने भी सम्मान से अपना जो भिक्षा पात्र था वह आगे कर दिया। राजा ने ब्राह्मण की कमंडल में लीद डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सह सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि आज तो मेरे पति राजा से दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। उधर जब ब्राह्मण को आता देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी, हे पतिदेव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया है। मैं आपसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में जो भी याचक जाता है महाराज उसकी गरीबी मिटा देते हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोला, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। देवी, तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लिप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उस जगह को लिप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने वह लीद से भरा हुआ पात्र अपनी पत्नी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कहने लगी है, हे स्वामी, यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? जो राजा ने दान में दिया वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास जाइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी था, वह कहने लगा, नहीं प्रिय, अब मैं महाराज के दरबार में कदापि नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। जैसे तैसे वह अपने जीवन को बिताने लगा। अपनी घास की कुटिया में ब्राह्मण रह रहा था और धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। दान का जो फल होता है वह दान करने वाले को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वह लीद भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीद का एक पहाड़ सा बनता चला गया। लीद का वह ढेर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। जैसे ब्याज की दर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, इसी तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वह एक विशाल टीला बन गया। ब्राह्मणी और ब्राह्मण उसे दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी, हे स्वामी, इस लीद का अब क्या होगा? यह तो बढ़ती ही जा रही है। हे स्वामी, आप तो वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया कि प्रिय, यह राजा का दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम की नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। 18 से 20 वर्ष गुजर गए थे। एक दिन की बात है, राजा वशु वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा वशु को कहीं कोई शिकार नहीं मिलता। राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर नहीं जाते थे, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं ना कहीं रुकना पड़े। अब तो राजा वशु विचार करने लगा कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता, इसलिए अब हमें शिकार के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा उस जंगल में ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगता है और वह उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है जिसे राजा ने 18-20 वर्ष पहले लीद का दान किया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा वशु जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है। राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया।
उस रात राजा वशु ब्राह्मण की कुटिया पर ठहर जाता है। जो भी भोजन था ब्राह्मण ने राजा को खिलाकर सत्कार किया। इस प्रकार भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई। जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी, जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, आपकी छोटी सी घास फूस की कुटिया के बाहर यह लीद का ढेर कैसा, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा नहीं है। क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम तो पूजा पाठ तब साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़े से क्या काम। राजा कहने लगा, फिर आपके घर के बाहर यह लीद का पहाड़ कैसे है? तब ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, महाराज 18-20 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। वह राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना 1.25 मन सोने का दान करता है। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। मेरे पहुंचने पर पता नहीं क्यों मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता हूँ कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैं उससे दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैंने राजा का वह दान स्वीकार कर लिया। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे राजन, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने अपने उपयोग में नहीं लिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को वह सारी बातें याद आ जाती है कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो यह लीद का ढेर अब इस राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही वह राजा हूँ जिसने आपको लीद का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे इतना उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतने बड़े विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा? यह तो बहुत बड़ा ढेर हो गया है। इसका कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण ने राजा से कहा, इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, जिस वस्तु को दान में दिया जा रहा है वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो दान की गई वस्तु का फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दी थी जिसका फल बढ़कर अब 1000 गुना हो गया है। अब यह आपको ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है और कहता है, ब्राह्मण देव, मुझे आप ही कोई उपाय बताइए, मेरा पाप कैसे नष्ट हो सकता है? तो ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम वह उपाय कर लेते हो तो यह लीद तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही यह सारी लीद खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण ने उपाय बताया, हे राजन, यदि आप अपनी स्वयं ही निंदा करवाओ, जितनी इस देश में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? मैंने निंदा जैसे काम तो किया ही नहीं है। मैं तो एक दानी राजा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो,
तुम्हारे जो कुल पुरोहित है उनकी एक परम सुंदर कन्या है। तुम उन ब्राह्मण के घर जाओ और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गिर जाओगे। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर जाना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को ले जाकर तुम अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर कम हो जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया। राजा बड़ा हताश था, उस लीद के ढेर को देखकर व्याकुल हो रहा था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच जाता है। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो उसका चेहरा बड़ा ही उदास था। कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, आप इतने उदास क्यों हो? तो राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाए, मुझे उसी से कुछ काम है। गुरुजी ने समझा कि राजा को कुछ इनाम देना होगा, कुछ जरूरी बात पूछते होंगे। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई और जैसे ही गुरु की बेटी बाहर देखने आई, वह सुंदर थी। राजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, हे महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? यह अन्याय है। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और वह चुपचाप उनकी कन्या को लेकर अपने महलों में पहुंच जाता है। महलों में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा, महारानी जी, यह हमारी पुत्री है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना है और यह बात किसी से बाहर तुम्हें नहीं करनी है। रानी ने पूछा भी कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हो? यह आपके गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी, तुम चुपचाप तमाशा देखते जाओ, मैं जो कर रहा हूँ अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। जब राजा अपने गुरु की कन्या को लेकर के आया था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे। राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच है, यह लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। कितना नीच राजा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर राजा के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वह लीद के उस ढेर में हिस्सेदार होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का संपूर्ण ढेर कम हो गया और केवल जितनी राजा ने दान में दी थी उतनी ही लीद का ढेर रह गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहां जाता है। ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर तो अब थोड़ा सा ही बचा है। राजा का यह हाल हो गया था कि वह जिस रास्ते से निकलता था उसी रास्ते से राजा को घृणा भरी दृष्टि से देखा जाता था। एक दिन राजा जब उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा है तो उसने देखा कि लीद का ढेर सिर्फ उतना ही रह गया था जितना कि उसने दान किया था। यह देखकर राजा बड़ा खुश होता है। वह एकदम से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो खत्म करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वह लीद चली गई होगी, लेकिन यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दो। तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हें इसे अगले जन्म में खाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए अगले जन्म में कीट की योनि धारण करनी पड़ेगी। तब राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दो जो यह खत्म भी हो जाए। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है, हे राजन, मेरा एक गुरु भाई है, तुम्हारी इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वह दोनों तुम्हारी आलोचना करते हैं तो यह लीद का ढेर आज ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह बात सुनकर राजा कहने लगा,
ठीक है, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। अब राजा ने अपना भेष बदल लिया और भेष बदलकर राजा उस ब्राह्मण के घर पहुँच जाता है। राजा ब्राह्मण के घर आया तो ब्राह्मण ने राजा का बड़ा ही स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। उस आसन पर राजा बैठ जाता है, परंतु राजा के मन में भीतर एक बड़ा विचार चल रहा था। तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा अन्यायी है। ब्राह्मण देव कहने लगे, होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा, कहने लगा, बताओ, अपनी गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, यह कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण देव बोले, भाई मुझे नहीं पता, और यह सब बातें मुझे क्यों सुन रहे हो? मैं इन चीजों में ध्यान नहीं रखता हूँ। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को उकसाया पर उसने आलोचना नहीं की। फिर ब्राह्मण ने देखा कि यह व्यक्ति राजा की बहुत निंदा कर रहा है और यह चाह रहा है कि मैं भी राजा की निंदा करूं। जरूर कोई विशेष बात है। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा तो वह सब समझ गया कि यह तो स्वयं यहाँ का राजा है और मुझे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा, और यह चाहता है कि मैं इसकी निंदा कर दूं तो उसका पाप मुझे मिल जाए। यह तो अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाते हुए राजा को वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, निराश होकर राजा वहाँ से लौट कर चला और उसी ब्राह्मण के घर आया जहाँ वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि उन्होंने तुम्हारी निंदा नहीं की तो समझ लो अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि मैंने इसके लिए कोई जन्म धारण किया और उसको तब खाया तो न जाने कितने जन्मों तक मुझे यह पाप भोगना पड़ेगा। क्यों ना आप अपने मंत्र शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए एक किट बना दो, कीड़ा बनाकर मैं इस लिद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं राजन, मैं तुम्हें किट भी नहीं बन सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस जन्म के बाद तुम एक किट बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लिद को खा जाओगे तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी महान दानियों में गिनती है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें यह लिद खानी ही पड़ेगी। किट तो तुम्हें अवश्य बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको खाते ही तुम वापस मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुछ दिनों के बाद राजा वशु की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है, और जिस जगह पर वह लीद पड़ी हुई थी उसी जगह पर वह कीड़ा जाकर लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह किट खा जाता है और उस समय उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, परिहास कर दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। हे देवी, मनुष्य को दान का फल हमेशा कई गुना होकर मिलता है, इसलिए मनुष्य को दान हमेशा उचित वस्तु का ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।